स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। WHO रिपोर्ट के अनुसार आज भारत में 18 साल से ज्यादा एज के लगभग 77 मिलियन लोग टाइप 2 डायबिटीज से पीड़ित हैं। वहीं देश में लगभग 25 मिलियन लोग ऐसे हैं जो प्री डायबिटिक हैं, यानी जिन्हें नियर फ्यूचर में डायबिटीज होने का खतरा है। साथ ही देश में 50% से अधिक लोग ऐसे हैं जिन्हें अपनी डायबिटीज की कंडीशन के बारे में जानकारी ही नहीं है। यही कारण है कि आज भारत वर्ल्ड की शुगर कैपिटल बोला जाता है। लेकिन अब डायबिटीज की ही तरह एक और ऐसी बीमारी है जो धीरे धीरे दबे पांव हिंदुस्तान में अपनी जड़ें फैला रही है। एक ऐसी बीमारी जिसके चलते हर 4 मिनट में भारत का एक नागरिक अपनी जान गंवा रहा है। एक ऐसी बीमारी जो हर 40 सेकंड में किसी न किसी भारतीय के जीवन में दस्तक देती है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ब्रेन स्ट्रोक की। आज का हमारे वीडियो डिस्कशन में हम भारत में बढ़ते ब्रेन स्ट्रोक से रिलेटेड केसेस के बारे में डिस्कशन करेंगे, जहां हम जानेंगे कि क्यों और कैसे ब्रेन स्ट्रोक्स इंडिया को अपना शिकार बना रहा है। इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के GS3 के हेल्थ सेक्शन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। दोस्तों, एम्स से मिले डेटा के अनुसार ब्रेन स्ट्रोक आज भारत में डेथ का दूसरा सबसे कॉमन रीजन बनकर सामने आया है, जिसकी वजह से भारत में हर 4 मिनट में एक व्यक्ति की मौत हो रही है। आलम यह है कि आज भारत में हर साल लगभग 1,85,000 ब्रेन स्ट्रोक के केसेस अकर हो रहे हैं, जहां लगभग हर 40 सेकंड में इस तरह का स्ट्रोक कोई ना कोई फील कर रहा है। ये सभी आंकड़े भारत के लिए चिंताजनक है, पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए जो पुअर रिसोर्स और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वाले इलाकों में रहते हैं। परेशान करने वाली एक और बात यह भी है कि इन स्ट्रोक का बर्डन यंगर और मिडिल एज ग्रुप में ज्यादा देखने को मिल रहा है। ये ग्रुप है जो इंडिया के वर्कफोर्स का मैक्सिमम नंबर कॉन्स्टिट्यूट करता है। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज के एनालिसिस में यह भी पता चला है कि लगभग 5.2 मिलियन यानी 31% स्ट्रोक्स 20 साल से कम एज वाले बच्चों में देखने को मिले हैं। वहीं लास्ट 5 डिकेड्स में स्ट्रोक्स की संख्या लगभग डबल हो गई है, जिसने इस समस्या को और भी गंभीर बना दिया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ब्रेन स्ट्रोक होता क्या है। आसान भाषा में कहें तो एक स्ट्रोक ब्रेन के लिए कुछ वैसा ही है जैसे हार्ट के लिए हार्ट अटैक। स्ट्रोक एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जो तब अकर होती है जब ब्रेन के किसी हिस्से में ब्लड की प्रॉपर सप्लाई नहीं होती। ये कंडीशन आमतौर पर ब्लॉक्ड आर्टरी या ब्रेन में ब्लीडिंग की वजह से देखने को मिलती है। ब्लड की स्टेडी सप्लाई ना हो पाने की वजह से उस हिस्से के ब्रेन सेल्स ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरने लगती हैं और देखते ही देखते ब्रेन स्ट्रोक का रूप ले लेती हैं। स्ट्रोक 2 मुख्य तरीकों के होते हैं, इस्केमिक स्ट्रोक और दूसरा है हेमोरेजिक स्ट्रोक। दोस्तों, यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आपको बहुत सारे ऑनलाइन बैचेस मिलेंगे, पर आखिरकार क्यों स्टडी IQ का यूपीएससी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू लाइव बैच उसमें से बेस्ट है। दोस्तों, इन बैचेस में आपको 1000+ आवर्स का लाइव कंटेंट डिलीवर किया जाएगा। आपकी तैयारी को पिन पॉइंट फोकस रखने के लिए क्रिस्प नोट्स दिए जाएंगे। किसी भी समय आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए 1-to-1 मेंटोरशिप का फीचर भी आपके पास रहेगा। प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और उसके बाद जो भी स्टूडेंट्स प्रीलिम्स 2024 क्लियर करेंगे उन्हें स्टडी IQ कैंपस में बुलाकर अगले 4 महीनों के लिए मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम के अंडर रिगरस प्रिपरेशन कराई जाएगी बिना किसी एडिशनल कॉस्ट के। और दोस्तों, ये सब कुछ आपको मिलेगा मात्र और मात्र 25,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। दोस्तों, 23 अक्टूबर को स्टडी IQ के प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैचेस इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में लॉन्च होने जा रहे हैं। इन बैचेस में क्लासेस की टाइमिंग मॉर्निंग 8 AM रहेगी। तो आप भी AG लाइव कूपन कोड यूज करिए और पूरे देश के यूपीएससी एस्पिरेंट्स के साथ कहिए कि अब तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी IQ के साथ। इन बैचेस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में मिल जाएंगी। इस्केमिक स्ट्रोक तब होता है जब ब्रेन सेल्स को ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए पर्याप्त ब्लड फ्लो नहीं मिल पाता। आमतौर पर ये कंडीशन तब क्रिएट होती है जब कोई चीज आपके ब्रेन में ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर दे। हालांकि इस्केमिक स्ट्रोक इनमें से किसी भी एक तरीके से हो सकता है। ब्रेन में ब्लड क्लॉटिंग होना यानी कि थ्रोम्बोसिस की वजह से बॉडी में कहीं और बना हुआ क्लॉट का एक फ्रेगमेंट जो फ्री होकर आपके ब्लड वेसल्स के थ्रू ट्रैवल करते हुए ब्रेन में स्टक हो जाता है। ऐसी कंडीशन को एम्बोलिज्म कहा जाता है। इसी तरह ब्रेन स्ट्रोक का एक और तीसरा कारण है स्मॉल वेसल ब्लॉकेज यानी कि लैकुनर स्ट्रोक। ये कंडीशन उन लोगों में देखी जा सकती है जिन्हें लंबे समय से अनट्रीटेड हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन, हाई कोलेस्ट्रॉल या हाई ब्लड शुगर जैसी कोई दूसरी बीमारी हो। इन सब के अलावा ब्रेन स्ट्रोक के कुछ अननोन रीजंस भी हो सकते हैं जिन्हें क्रिप्टोजेनिक स्ट्रोक भी कहा जाता है। हेमोरेजिक स्ट्रोक
दोस्तों हेमोरेजिक स्ट्रोक के केस में ब्रेन या उसके अराउंड ब्लीडिंग देखने को मिलती है। ऐसी कंडीशन दो तरीकों से हो सकती है। एक, ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग यानी कि इंट्रासेरेब्रल स्ट्रोक की वजह से। इस कंडीशन को इंट्रासेरेब्रल हेमोरेज या ICH कहा जाता है। ऐसा तब होता है जब आपके ब्रेन के अंदर एक ब्लड वेसल फट जाती है जिससे ब्लीडिंग स्टार्ट होने लगती है। ऐसा होने के कारण आसपास के टिश्यूज पर प्रेशर बढ़ जाता है। दूसरी कंडीशन है सबएरेक्नोइड हेमोरेज या SAH। सबएरेक्नोइड स्पेस आपके ब्रेन और उसके आउटर मेम्ब्रेन के बीच को कहा जाता है। एरेक्नोइड मेम्ब्रेन टिश्यू एक थिन लेयर होती है जिसपे मकड़ी के जाले जैसे पैटर्न होते हैं जो आपके ब्रेन के चारों ओर मौजूद होते हैं। इसके और ब्रेन के बीच का स्थान ही एरेक्नोइड स्पेस कहा जाता है। एरेक्नोइड मेम्ब्रेन से गुजरने वाली ब्लड वेसल्स को नुकसान होने से सब एरेक्नोइड हेमोरेज देखने को मिलता है। इसके चलते टिश्यूज पर प्रेशर बिल्ड होता है और अल्टीमेटली ये प्रेशर ब्रेन स्ट्रोक के रूप में व्यक्ति को अनकॉन्शियस या ब्रेन डेड कर देता है। आज इंडिया में होने वाले सभी ब्रेन स्ट्रोक केसेस में से लगभग 87% इस्कीमिक स्ट्रोक से रिलेटेड हैं। वहीं बाकी 13% केसेस को हेमोरेजिक से एसोसिएट किया जाता है। हालात ये है कि देश में ईयरली लगभग 17 लाख नए स्ट्रोक के केसेस आ रहे हैं और स्ट्रोक के कारण एस्टिमेटेड इकोनॉमिक लॉस लगभग 2.34 ट्रिलियन पर एनम है। दोस्तों ब्रेन के डिफरेंट एरियाज डिफरेंट एबिलिटीज को कंट्रोल करते हैं, इसलिए स्ट्रोक के सिम्टम्स अफेक्टेड एरिया पर डिपेंड करते हैं। इसका एक एग्जांपल है ऐसा स्ट्रोक जो कि ब्रोकाज एरिया को अफेक्ट करता है। ब्रोकाज एरिया ब्रेन का वो पार्ट है जो बोलने के लिए आपके फेस मसल्स को कंट्रोल करता है। यही कारण है कि स्ट्रोक होने पर कुछ लोग अपने शब्दों को गलत तरीके से बोलने लगते हैं या उन्हें बोलने में डिफिकल्टी महसूस होती है। इस कंडीशन को अफेशिया कहा जाता है, यानी कि बोलने में डिफिकल्टी होना। ऐसा फील करने पर आपका ब्रेन एक स्ट्रोक आने के अर्ली सिग्नल आपको दे रहा होता है। इसी तरह स्ट्रोक के कुछ और सिम्टम्स भी हो सकते हैं, जैसे वन साइडेड वीकनेस या पैरालिसिस, स्लर्ड या गार्बल्ड स्पीकिंग यानी कि बोलने में क्लैरिटी ना होना, जिसे डिसआर्थरिया भी कहते हैं, फेस के एक साइड पर मसल कंट्रोल को खो देना, एक या एक से ज्यादा सेंसेस जैसे कि विजन, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट और टच का पार्शियल या टोटल कंट्रोल खो जाना, ब्लड या डबल विजन यानी कि डायप्लोपिया हो जाना, कोऑर्डिनेशन का लॉस या क्लम्सीनेस होना जिसे एटैक्सिया भी कहा जाता है, चक्कर आना, नौसिया या वॉमिटिंग, गर्दन में अकड़न और इमोशनल इंस्टेबिलिटी या पर्सनालिटी चेंजेस का होना एक्सेट्रा। ये सारे स्ट्रोक के सिम्टम्स हैं। दोस्तों भारत के कॉन्टेक्स्ट में किसी समय स्ट्रोक एक ऐसी बीमारी हुआ करती थी जो अधिक उम्र के लोगों तक और आमतौर पर कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग और डायबिटीज वाले लोगों तक ही सीमित थी। लेकिन समय के साथ स्ट्रोक के एज ग्रुप लैंडस्केप में भी काफी चेंजेस आए हैं। WHO के अनुसार भारत में सेडेंटरी मॉडर्न लाइफस्टाइल के कारण 25 साल से कम एज के यूथ कार्डियक अरेस्ट का शिकार हो रहे हैं। बेंगलुरु के टेक्नोलॉजी हब में लास्ट कुछ ईयर्स में ऐसे केसेस में 15 से 20% की वृद्धि देखी गई है, जिनमें से एक सिग्निफिकेंट परसेंटेज IT से जुड़े हुए यूथ का है। हेल्थ एक्सपर्ट्स इस बात को हाईलाइट करते हैं कि जनरली ब्रेन स्ट्रोक के कई प्रकार के मॉडिफाइबल, नॉन मॉडिफाइबल, जेनेटिक और ब्लड रिलेटेड फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन रिसेंट ईयर्स में इन स्ट्रोक्स के अकर होने वाला सबसे बड़ा कारण हमारी लाइफस्टाइल ही है, जो एडवांस लेवल ऑफ स्ट्रेस के साथ क्लोजली एसोसिएटेड हो गया है। आज के ज्यादातर यूथ हेक्टिक लाइफस्टाइल जीते हैं, जहां वो देर रात तक जागते हैं और दिन में अनयूजुअल टाइम पीरियड में अपनी स्लीप साइकिल को पूरा करते हैं। ऑड आवर्स ऑफ स्लीपिंग या लैक ऑफ स्लीप के साथ साथ न्यूट्रिशियस डाइट के स्थान पर प्रोसेस्ड फूड का बढ़ता कंजम्पशन भी यूथ को एक हेल्दी लाइफस्टाइल से दूर कर देता है। ऊपर से तेजी से भागती दुनिया के कारण हाइपरटेंशन हमारे जीवन का एक आम हिस्सा बन गया है। वहीं डायबिटीज, टोबैको यूज, स्मोकिंग और ओबेसिटी जैसे फैक्टर्स ने ब्रेन स्ट्रोक की इंटेंसिटी को मल्टीफोल्ड बढ़ा दिया है। आज भारत में 20 से 39 एज ग्रुप के लगभग 20% लोग हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित हैं, जिसके चलते हाई ब्लड प्रेशर यूथ में स्ट्रोक होने का दूसरा सबसे बड़ा रीजन है। इस्कीमिक स्ट्रोक्स के लिए हॉस्पिटल्स में भर्ती हुए मेल और फीमेल्स ने इन सभी फैक्टर्स में से 3 या उससे अधिक डिट्रीमेंट्स के साथ अपनी लाइफ को एसोसिएट किया है। सबसे शॉकिंग फैक्ट तो ये है कि जहां स्ट्रोक की वजह से हॉस्पिटलाइज होने वाले एज पर्सन की संख्या गिरी है, तो वहीं स्ट्रोक की वजह से हॉस्पिटलाइज्ड होने वाले यूथ्स की संख्या काफी तेजी से बढ़ी है, जो हमारी फ्यूचर जनरेशन के ऊपर एक बड़े थ्रेट की तरह है। इन सब के अलावा 18 से 44 इयर्स की महिलाओं में भी स्ट्रोक की वजह से हॉस्पिटलाइज्ड होने का रेशियो बढ़ता जा रहा है। इसका मेन कारण महिलाओं में बढ़ता हुआ तनाव है। सिमिलरली कुछ एक्सपर्ट्स महिलाओं में स्ट्रोक के केसेस बढ़ने का एक कारण
कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के यूज को भी मान रहे हैं। हार्मोनल बर्थ कंट्रोल मेथड्स ब्लड क्लॉट्स के साथ कोरिलेट करते हैं, और जैसा कि हमने देखा, ब्लड क्लॉट सभी स्ट्रोक्स के 87% केसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन दोस्तों, स्ट्रोक का ये इम्पैक्ट सिर्फ हमारे फिजिकल या मेंटल वेलबींग तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये हमें इकोनॉमिकली भी इम्पैक्ट करता है। दोस्तों, भारत अभी भी एक डेवलपिंग नेशन है, जहां रिच और पुअर के बीच इनकम इनइक्वालिटी गैप काफी बड़ा है। साथ ही लिमिटेड गवर्नमेंटल रिसोर्स और हेल्थ सर्विसेज के प्राइवेटाइजेशन के कारण फिलहाल टॉप नॉच स्ट्रोक केयर केवल सर्टेन इनकम ग्रुप के लिए ही इजीली अवेलेबल है। आलम यह है कि आज किसी इमरजेंसी सिचुएशन में इकोनॉमिकली वीक या पुअर इनकम ग्रुप वाले पेशेंट्स के पास ब्रेन स्ट्रोक के केस में सूटेबल हेल्थ फैसिलिटीज के ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है। स्ट्रोक डायग्नोसिस के लिए सीटी स्कैन सबसे बेहतर और प्राइमरी तरीका माना जाता है, लेकिन भारत में सीटी स्कैन की कॉस्ट काफी हाई होती है, जो हमारी ज्यादातर पॉपुलेशन के लिए कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। साथ ही इस तरह की मशीन्स हर गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूट में अवेलेबल नहीं है, जिसके चलते पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज और सूटेबल ट्रीटमेंट के लिए अपने घरों से दूर मेडिकल अटेंशन को सीक करना पड़ता है। इस तरह का ट्रीटमेंट लोअर और मिडिल इनकम ग्रुप के लिए पॉकेट फ्रेंडली नहीं होता है, जो इस टफ सिचुएशन में हजारों फैमिलीज पर एडिशनल प्रेशर का कारण बन जाता है। ऊपर से हॉस्पिटलाइज होने से लेकर मेडिसिन, ट्रीटमेंट और यहाँ तक कि रिहेबिलिटेशन की कॉस्ट फैमिली के इकोनॉमिक रिसोर्सेज पर काफी भारी पड़ती है, जिसे लॉन्ग रन में मोस्ट ऑफ द इंडियंस आज अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ऐसे में एक्यूरेट, टाइम सेविंग और कॉस्ट इफेक्टिव डायग्नोसिस के लिए भारत में प्राइमरी और सेकेंडरी केयर सेंटर पर सीटी स्कैन की फैसिलिटी इंश्योर करके ब्रेन इमेजिंग की कॉस्ट को कम किया जाना चाहिए। सिमिलरली, एक अनुमान के मुताबिक आज भारत में स्ट्रोक के लगभग 60% मामले वेरियस डिसेबिलिटीज का कारण बनते हैं। इनमें से कई डिसेबिलिटीज उस पेशेंट के साथ लाइफ टाइम जुड़ जाती हैं। ऐसे केसेस में स्ट्रोक से अफेक्ट हुए पेशेंट्स दोबारा अपने नॉर्मल वर्क को ज्वाइन नहीं कर पाते, जो कि बाद में इंडिविजुअल, उसकी फैमिली और पूरी कंट्री के लिए पोटेंशियल इकोनॉमिक लॉस होता है। इसी तरह यूथ में ब्रेन स्ट्रोक के कारण प्रोडक्टिविटी में कमी आ सकती है, जो देश के डेमोग्राफिक डिविडेंड को इम्पैक्ट करने के साथ साथ हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट को भी हैम्पर करता है। दोस्तों, भारत में स्ट्रोक के लगभग 10% से 15% केसेस 40 ईयर से कम एज के यूथ को अफेक्ट करते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जनवरी 2008 में इंडियन गवर्नमेंट ने कैंसर, डायबिटीज और स्ट्रोक की रोकथाम और कंट्रोल के लिए नेशनल प्रोग्राम NPCDCS के पायलट फेज की शुरुआत की थी, जिसमें स्ट्रोक सहित नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के अर्ली डायग्नोसिस, मैनेजमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान केंद्रित किया गया था। NPCDCS एक अम्ब्रेला स्कीम है, जिसके ऑब्जेक्टिव है कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट और सिविल सोसाइटी, ऑर्गेनाइजेशन और मीडिया के पार्टिसिपेशन से बिहेवियरल चेंजेस के जरिए अच्छी हेल्थ को प्रमोट करना है। डायबिटीज या हाइपरटेंशन का तुरंत पता लगाने के लिए हेल्थ सब सेंटर्स पर अपॉर्चुनिस्टिक स्क्रीनिंग के लिए आउटरीच कैंप्स का आयोजन करना है। NCD या नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस क्लिनिक्स के एस्टैब्लिशमेंट द्वारा डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस और स्ट्रोक के अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करना भी इसके ऑब्जेक्टिव्स में से एक है। एक्सपर्ट्स के अनुसार स्ट्रोक में समय पर ट्रीटमेंट मिलना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 1 मिनट के अंदर 2 मिलियन ब्रेन सेल्स को मार देता है। साथ ही एक छोटी ब्लड वेसल में ब्लॉकेज से भी पैरालिसिस, स्पीच इश्यूज, विजुअल इम्पेयरमेंट, लूजिंग कंट्रोल ऑफ ब्लैडर एंड बावल मूवमेंट, कोमा और लॉस ऑफ लाइफ तक हो सकता है। ऐसे में स्ट्रोक के दौरान मेडिकल फैसिलिटीज तक क्विक और इजी एक्सेस पेशेंट की जान बचाने में सबसे डिसिसिव फैक्टर होता है। एक सर्वे में लगभग 2300 न्यूरोलॉजिस्ट, 1800 न्यूरोसर्जन्स और 1400 कैथ लैब्स के साथ कई पेशेंट्स की राय ली गई थी, जिन्होंने ये माना कि स्ट्रोक के केसेस में टाइमली और एप्रोप्रिएट हेल्थ केयर दो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। स्ट्रोक का इलाज करने के लिए पेशेंट्स पर सीटी और MRI स्कैन की जाती है। इसके अलावा हाइपरलिपिडीमिया का पता लगाने के लिए ब्लड टेस्ट भी किया जाता है। यानी इस तरह की मॉडर्न डे फैसिलिटीज के बिना किसी भी केस में स्ट्रोक पेशेंट को बचाना या ठीक कर पाना लगभग नामुमकिन है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए केंद्र और राज्य सरकार अपने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने का प्रयास कर रही है। साल 2017 में हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया था, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, स्टेट गवर्नमेंट्स और WHO इंडिया शामिल थे। पहले साल में ICHI ने 5 स्टेट्स यानी कि पंजाब, केरला, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के 26 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया। दिसंबर 2020 तक ICHI का विस्तार 10 स्टेट्स के 52 डिस्ट्रिक्ट्स में किया गया।
जिनमें से आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरला, MP, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना और वेस्ट बंगाल के कई डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं। हाल ही में भारत के ICHI इनिशिएटिव ने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में 2022 UN इंटर एजेंसी टास्क फोर्स और WHO स्पेशल प्रोग्राम ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर का अवार्ड जीता था। आज ICHI को 23 स्टेट्स के 138 डिस्ट्रिक्ट्स में लागू किया जा रहा है, जहां हाइपरटेंशन से पीड़ित 34 लाख लोग गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज में ट्रीटमेंट ले रहे हैं। WHO के अनुसार जिन लोगों का ICHI के तहत इलाज किया गया, उनमें से लगभग आधे का ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आया है, जिसने इनडायरेक्टली इंडियंस के बीच ब्रेन स्ट्रोक के चांस को रिड्यूस किया है। हालांकि अभी भी डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज, स्ट्रोक केयर सेंटर्स और ट्रेन्ड मैन पावर की कमी ब्रेन स्ट्रोक के मेजर चैलेंजेस बनी हुई हैं। दोस्तों, स्ट्रोक मैनेजमेंट ज्यादातर डिसऑर्डर्स की तरह इस अवेयरनेस पर सबसे ज्यादा डिपेंड करता है कि ये डे टू डे सिनेरियो में कैसे प्रेजेंट हो रहा है। इसीलिए इससे रिलेटेड अवेयरनेस बढ़ाना सबसे जरूरी है। ऐसे में फास्ट जैसे वेरियस मोड्स को वाइडली एडवर्टाइज किया जाना चाहिए, जिससे पब्लिक को स्ट्रोक के डिजास्टर्स सिम्टम्स के बारे में अवेयर करने में आसानी हो सके। फास्ट का मतलब फेस ड्रूपिंग, आर्म वीकनेस, स्पीच डिफिकल्टी और टाइम टू कॉल इमरजेंसी सर्विसेज से है। इसके इस्तेमाल से स्ट्रोक से पीड़ित व्यक्ति की नीड्स को डिटेक्ट और उसका रिस्पॉन्सिवनेस इनहेंस करने में हेल्प मिलती है। इसके अलावा हाई स्कूल के बच्चों को स्ट्रोक और कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस की रोकथाम के बारे में सिखाने के लिए इनिशिएटिव किए जाने चाहिए, ताकि स्ट्रोक के डार्क जोन में आने वाला ये ग्रुप अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव लाकर इस रिस्क को कम कर सके। साथ ही सरकार को रिमोट एरियाज में रहने वाले लोगों के लिए सिटीज की हेल्थ फैसिलिटीज के साथ कनेक्ट स्टैब्लिश करना बेहद जरूरी है। इसके लिए सरकार 24 आवर्स स्ट्रोक केयर हेल्पलाइन बना सकती है। सिमिलरली सरकार को स्ट्रोक रिलेटेड इकोनॉमिक बर्डन को ध्यान में रखते हुए इसके ट्रीटमेंट को इजी और अफोर्डेबल बनाने के लिए विशेष प्रयास करने होंगे, ताकि हर इनकम ग्रुप के लोगों को प्रॉपर मेडिकल अटेंशन मिल सके। ब्रेन स्ट्रोक्स केयर के लिए हम वेस्ट बंगाल के कोलकाता का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जहां हब एंड स्पोक मॉडल के थ्रू स्पेशलाइज्ड टेलीमेडिसिन सर्विसेज को अडॉप्ट करके काफी पेशेंट्स की जान बचाई गई है और इम्पेंडिंग डिसेबिलिटीज को रोका गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रेन स्ट्रोक्स भारत में डेथ का दूसरा सबसे आम कारण और क्रोनिक डिसेबिलिटी का एक प्रमुख कारण बनता जा रहा है। इसलिए स्ट्रोक के गोल्डन आवर्स में एक सिंपल और गाइडेड मेडिकेशन से कई लोगों की जान बचाई जा सकती है। मौजूदा समय में स्ट्रोक का ट्रीटमेंट केवल टर्शियरी केयर सेंटर्स यानी कि मेडिकल कॉलेज से जुड़े हॉस्पिटल्स, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स और कुछ प्राइवेट नर्सिंग होम्स या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में ही अवेलेबल है। ऐसे में स्ट्रोक के ट्रीटमेंट को हमें प्राइमरी और सेकेंडरी केयर सेंटर्स पर भी इंश्योर करवाना होगा, ताकि सभी इनकम ग्रुप के लोगों को टाइम बाउंडेड मैनर में सूटेबल मेडिकल अटेंशन मिल सके। इन्हीं सारे सुझावों के साथ आज के वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। इस मुद्दे पे आपके क्या सजेशंस और ओपिनियंस हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करिएगा। इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के लिहाज से देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, जो आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, ब्रेन स्ट्रोक इज द सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन इंडिया। एक्सप्लेन द मेजर गवर्नमेंट नीडेड टू अडॉप्ट टू डील विद द सेम। एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।